गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार छात्रों। हम लोग इस क्लास में जीके जीएस के मॉक टेस्ट को हल करेंगे और आपको इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो बिल्कुल पेपर जैसे मिलेंगे, यानी आप इस क्लास में एक पेपर ही दे रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो हमारे क्वेश्चन हैं सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं, यानी जीके के सभी हिस्सों से लिए गए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो, यानी पूरी की पूरी जीके शामिल है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर प्राप्त किया था? चार्टर का मतलब होता है परमिशन। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, यानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। आपको बता दूं, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना वर्ष 1600 में हुई थी और जो हमारी डेट थी वो डेट थी 31 दिसंबर। और पहली बार जो परमिशन मिली थी वो 15 वर्षों के लिए मिली थी। क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी और वो भी कितने सालों के लिए दी थी? 15 वर्षों के लिए। यानी आपको एक क्वेश्चन से 3 डाटा मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। यानी जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय जो भारत का रूलर था वो था अकबर। अगर हम बात करें अकबर के शासनकाल की तो इसका शासनकाल था हमारा 1556 से लेके वर्ष 1605 तक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949, 1950, 1991, 1960। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1949। यानी 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम को पारित किया गया था और ये जो हमारा लागू हुआ था ये 16 मार्च 1949 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? यानी भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यानी भारत में पहली बार सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना जो हमारे शहर में हुई थी उस शहर का नाम था कलकत्ता। कहाँ पर स्थापना हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, कर्नाटक, असम। आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। यानी जो पलामू टाइगर रिजर्व है ये कहां पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? कर्मा, होला मोहल्ला, चिकलकालू, उगादी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चिकलकालू। ये जो हमारा चिकलकालू है ये गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ये किसको समर्पित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण। यानी ये जो हमारा फेस्टिवल है किसको समर्पित है? भगवान कृष्ण को। अगर बात करें उगादी, ये हमारा आंध्र प्रदेश का त्यौहार है। होला मोहल्ला ये पंजाब का, और कर्मा ये आपको बताना है ये कहाँ का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में केन वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? राजस्थान, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। यानी जो केन वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? हमारा अरुणाचल प्रदेश। आपको मैं बता दूं, ये जो हमारा वन्य जीव है ये किसके लिए फेमस है? ये जंगली हाथी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? जंगली हाथी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नर्तकी नहीं है? कुमकुम मोहंती, सोनल मानसिंह, प्रतिमा बेदी, अनीता रत्नम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनीता रत्नम। ये यानी जो हमारी अनीता रत्नम है ये हमारी ओडिसी डांसर नहीं है और जो बाकी 3 हैं ये ओडिसी डांसर है। अगर बात करें अनीता रत्नम की तो ये जो हमारी डांसर है ये किसकी डांसर है? हमारी ये हमारी भरतनाट्यम की डांसर है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? रामचंद्र गुहा, सलमान रुश्दी, युवराज सिंह, रिकी पोंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र गुहा। आपको लग सकता है रिकी पोंटिंग या युवराज सिंह, लेकिन ये गलत है। जो हमारे रामचंद्र गुहा हैं इन्होंने क्या लिखी है? कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। वैसे तो ये हमारे हिस्ट्री के राइटर हैं लेकिन इन्होंने क्रिकेट के बारे में भी एक बेहतरीन शानदार पुस्तक लिखी है। अगर आपके पास टाइम हो तो उसे जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड
निम्न में से किसकी आत्मकथा है यानी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना। क्या होगा? आयुष्मान खुराना। आपको लग सकता है सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना। इसको याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी क्यूरी, जेन एडम्स, अल्वा मेर्दल, जॉडी विलियम्स। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैरी क्यूरी। यानी पहली बार 1903 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? मैरी क्यूरी को। वो भी किसके लिए? फिजिक्स के लिए, यानी भौतिकी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा नोबेल पुरस्कार विजेता था? रविंद्रनाथ टैगोर, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, सीवी रमन। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, सीवी रमन। यानी जो सीवी रमन है, इन्हें दूसरा नोबेल मिला था भारत के लिए। अगर बात करें पहले नोबेल की, तो वो किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। और कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल मिला था। और अमर्त्य सेन को ये किसका मिला था? अर्थशास्त्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए एक राष्ट्र एक बंदरगाह ONOP पहल की शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सर्बानंद सोनोवाल। यानी ONOP की शुरुआत किसने की है? सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिकोग्राम बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻12। क्या होता है? 10⁻⁻12 ग्राम्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या होता है? वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वायुदाब में कमी के कारण। यानी जब भी हमारा प्रेशर हमारा कम होता है, इसकी वजह से क्या होने लगती है? पेन से स्याही बाहर निकलने लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों यानी सीस्मिक जोन में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक दे विल सूट यू मैडम किसका संस्मरण है? स्वप्निल पांडे, हरिंदर बावेजा, रवीश कुमार, अनुपम खेर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरिंदर बावेजा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में आ सकता है, आप इसे याद रखिएगा। यानी दे विल सूट यू मैडम, हरिंदर बावेजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रसायन विज्ञान 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉब्सन, उमर एम यागी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन तीनों को ही नोबेल पुरस्कार मिला है, वो भी किसका? केमिस्ट्री का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WCPA कैंटर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? संगीता बरुआ, सुप्रिया साहू, सोनाली घोष, मेधा पाटकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोनाली घोष। यानी सोनाली घोष को WCPA कैंटर मिलर अवार्ड मिला है। ये महत्वपूर्ण अवार्ड है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस देश ने कफाला प्रणाली को समाप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली को समाप्त किया है। आप खाली कफाला को याद रखिएगा और किसको याद रखिएगा? सऊदी अरब को। तो ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि 20 में आपके कितने सही थे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।